द पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट आखिरकार फंक्शन में होता क्या है, आइए समझते हैं। Information can be passed to the function as the parameter. The parameter acts as a variable inside the function. अब आपने वेरिएबल से तो रूबरू आप हुई होंगे, यानी मुलाकात हुई हो गया। वेरिएबल क्या है? किसी वैल्यू को वो स्टोर करता है, ठीक है। तो आर्गुमेंट या पैरामीटर क्या है? तो इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू द फंक्शन एज अ पैरामीटर, यानी कोई भी वेरिएबल के वैल्यू को, यानी समझिए कोई वेरिएबल के वैल्यू को हम जो है फंक्शन में अगर हमें पास करना है, किसी भी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को, तो उसी को हम लोग जो है पैरामीटर कहते हैं। जैसे देखिए, एक फंक्शन हमने बनाया वाइट, यहाँ पर दिखा रहा है कि फंक्शन जो है इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं रहेगा। फंक्शन का हम नाम लिखा है और पैरामीटर 1 2 3 हमने दिया है। ये पैरामीटर क्या है? ये इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, पॉइंटर हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का डाटा इसमें हम पास करने वाले हैं। वही हमारा, यानी कि फंक्शन में अगर सिंपली भाषा में समझा जाए तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? पैरामीटर कहते हैं। एग्जांपल से हम नीचे जो है बहुत ही अच्छे से समझेंगे, पहले आगे नीचे चलते हैं। सो पैरामीटर जो है एक वेरिएबल की तरह करता है, वेरिएबल की तरह एक्ट करता है फंक्शन के अंदर। पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैराथेसिस। पैरामीटर क्या डिक्लेयर होता है भैया? पैरामीटर जो है फंक्शन के नेम के बाद पैराथेसिस के अंदर डिक्लेयर होता है। वही कह रहा है, वी कैन ऐड एज मेनी पैरामीटर एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विद द कॉमास। जितना मन है ना उतना पैरामीटर आप डिक्लेयर कर सकते हैं, शर्त है कि कॉमा से उसको सेपरेट कर दीजिएगा। अब कहने को तो ये बोल दिया है, लेकिन जितना ज़रूरत होगा उतना ही कीजिएगा, ठीक। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ देखा जाए दोस्तों, वो चीज़ रहेगा मेरे ख्याल से ये, यहाँ पर सिंटेक्स के देखिए, वाइड हमारा रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है, और पैरामीटर्स हमने यहाँ पर 3 डिक्लेयर कर रखा है। अब द फॉलोइंग एग्जांपल हैज़ टेक्स अ स्ट्रिंग कॉल्ड अ एफ नेम, ठीक है, एज अ पैरामीटर। ये कि यहाँ पर फंक्शन हमने बनाया वाइड नेम। वाइड हम यहाँ दिखा रहा है कि फंक्शन जो है इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं रहेगा। इस फंक्शन का नाम जो है माई फंक्शन है, जहाँ पे एक पैरामीटर हमने लिखा है, स्ट्रिंग टाइप का एक डाटा टाइप डिक्लेयर किया है और उसका नाम लिखा है एफ नेम, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है द फॉलोइंग एग्जांपल हैज फंक्शन टेक अ स्ट्रिंग कॉल्ड एफ नेम एज अ पैरामीटर, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का हमने एक डाटा टाइप डिक्लेयर किया है जो पैरामीटर है फंक्शन का, उसमें इसका नाम है एफ नेम। यानी कि जब फंक्शन द फंक्शन इज called, we pass along the first name which is used inside the function to print the full name। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि when the function is called, जब फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं? कॉल करते हैं, तो we pass along the first name which is used inside the function to print the full name। अब इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं, एक हमने फंक्शन जो है यहाँ पर हमने बना रखा है, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड, ये हेडर फाइल हमने इसलिए इंक्लूड किया है दोस्तों क्योंकि हम देखिए स्ट्रिंग का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर ये हेडर फाइल हम इंक्लूड नहीं करते तो स्ट्रिंग फंक्शन जो है, स्ट्रिंग डाटा फाइल हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। और यूजिंग नेम स्पेसिफिटी जानते हैं, STD रिसोल्यूशन ऑपरेटर को हम लोग अवॉइड करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया वाइड, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है नेम, और एक अंदर जो बॉडी है उसके अंदर हमने ये लिखा है कि एफ नेम, यानी कि ये जो पैरामीटर है वेरिएबल है ना, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने सी आउट एफ नेम और रिफरेंस हमने लिखा है, रिफरेंस, ठीक। और तो ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसे फंक्शन में हमने पैरामीटर कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा अब ध्यान समझिएगा। जैसे हमने फंक्शन को माई फंक्शन कॉल, यहाँ पे लियम डबल कोटेड करके हमने स्ट्रिंग को लिखते हैं, हम पहले देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो ये लियम जो है दोस्तों जाकर यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब देखिए सिंपली भाषा में समझाता हूँ मैं, होगा क्या यहाँ पे। देखिए वो कह रहा है जिस तरह तुम जो है वैल्यू असाइन करते थे वेरिएबल में, सेम प्रकार से दोस्तों क्या हो रहा है कि ये जो पैरामीटर यहाँ पर एक टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है। तो ये वैल्यू जो फंक्शन में हमने पास किया है इसी को हम आर्गूमेंट कहेंगे, देखेंगे आगे। ये कुछ इस तरीके से जाकर
यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, किसमें, एफ नेम में, ठीक है। और यही एफ नेम को हमने प्रिंट करवाया है तो यहाँ पर देखिए प्रिंट हो जाएगा। सेम प्रोसेस ये जब होगा, और दूसरी तरफ मल्टीपल टाइम जो है फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और एक एक यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर डिक्लेयर किया है, यहाँ पर हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं तो स्ट्रिंग टाइप का ही हमने पैरामीटर डिक्लेयर किया है, ठीक। और आर्गूमेंट जो हम भेज रहे हैं यहाँ पे पैरामीटर हमारा, ये आर्गूमेंट जो वैल्यू जो हम इसमें पैरामीटर में पास कर रहे हैं वही आर्गूमेंट कहलाता है, तो स्ट्रिंग है। और जो मल्टीपल स्ट्रिंग हम आगे देखेंगे दोस्तों, अभी इतना समझो, आगे बढ़ते हैं। When a parameter is passed to the function, एक लाइन कह रहा है वो समझने की हमें आवश्यकता है। When a parameter is passed to the function, जब पैरामीटर जो है फंक्शन को पास करते हैं तो उसी को हम आर्गूमेंट कहते हैं। सो फ्रॉम एग्जांपल एफ फ्रेम इज़ अ पैरामीटर, जो वेरिएबल हमारे फंक्शन में डिक्लेयर किया उसे पैरामीटर कहते हैं, और जो वैल्यू हम उसमें इंसर्ट करते हैं उसे हम आर्गूमेंट कहते हैं। सिंपली भाषा में समझा जाए तो ये हमारा जो वेरिएबल हो गया वो पैरामीटर हो गया, जो वैल्यू हम इसमें भेज रहे हैं उसको हम आर्गूमेंट कहते हैं।